अमृत महोत्सव जो था, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की योजना के तहत मनाया गया। और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने गुलामी की बेड़ियों से देश को आज़ाद करवाया, अगर वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी ये अमृत महोत्सव मना रहे थे उनके परिवार के सदस्यों को बुलाते तो इस अमृत महोत्सव की महत्वता कुछ और होती। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ये देश की आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। संजय रतन जी फ्रीडम फैमिली परिवार से आते हैं। इनके पिताजी सुशील रतन जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और जेल में रहे। अब मंगली जो स्थान ये बता रहे हैं, उस स्थान पर अगर इनको भी बुलाया जाता तो एक सम्मान उन फ्रीडम फाइटर्स का होता, उन फ्रीडम फाइटर के परिवारों का होता, जो अमृत महोत्सव में सही मायने में होना चाहिए था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने इसको बोझ समझा। लेकिन जब हम भी आज़ादी का कोई उत्सव बनाएंगे, वहाँ हम सभी फ्रीडम फाइटर्स को और जो देश की आज़ादी के बाद देश के लिए सुरक्षा में जो अपनी जान दे रहे हैं, उनके लिए भी हम सम्मानित करेंगे। विपक्ष के नेता कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने तो कहा ही नहीं कि अमृत महोत्सव हम नहीं मनाएंगे। हमने कहा कि जो भी भारत सरकार के देश के प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव बनाया, उसमें स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित 75 साल पूरे करने के लिए हमने इस अमृत महोत्सव को बनाया। ये दिशा क्या दे रही है? मेरा सवाल ये है, हमने कहा है कहीं, हमने कहा कि हमने अपने राज्य बजट से अपने 75 साल के आज़ादी के वर्ष बनाए हैं। आपको नींद नहीं आ रही है आजकल, मुझे लग रहा है। ये लोकतंत्र आज जो जीवंत लोकतंत्र है, 75 साल का जिंदा लोकतंत्र है, ये पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों द्वारा जो संविधान रचा गया था उसके द्वारा जीवित है। जब पौंग डैम का पानी छोड़ा गया और पौंग डैम का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया, डेंजर मार्क उसने जब क्रॉस कर लिया, उस समय वो जब पानी छोड़ा गया और उसने हमारे 2 विधानसभा क्षेत्रों में इंदौर और फतेहपुर में तबाही मचाई। 50,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जाना था, 1.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। उसके बाद मेरे अधिकारियों से डैम सेफ्टी के संबंध में बात की, जो आपने सवाल में पूछा है। अपर कैचमेंट एरिया के लिए तो हम रखते हैं प्लान, जो आप ठीक है। लोअर वाले एरिया में जो जब डैम से पानी छोड़ा जाए, चाहे वो पंडोह वाली बात भी सही है, उसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। पंडोह से पानी जब छूटता है तो नीचे व्यास नदी के कैचमेंट के साथ लगते जो एरिया, उसमें तबाही मचाता है। स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 24/5/2022 को बनी थी। अब इसकी हम रिव्यू मीटिंग करके जो भी हमारे से होगा हम करेंगे। और 21 डैम को हमने नोटिस जारी भी कर दिया है। चंबा मेडिकल कॉलेज में जो इन्होंने हमारी सरकार बनने के बाद इसको कंप्लीट करने के लिए 142 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और पिछले 3 वर्षों में उसको पूरा करने की सोची नहीं गई। 3 वर्षों में सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही जारी किए गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री नया ही बनता है, पुराना नहीं होता। मुख्यमंत्री नया ही बनता है, हर बार नया बनता है, व्यवस्था ही है। आप भी रहे ना तो थोड़ा सा आप भी हम नए हैं, तभी तो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। और मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन में इनका दर्द झलकता है। हर क्वेश्चन में हाथ उठाकर दर्द झलकता है और सवाल कोई पूछते नहीं है। हमने कहा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ किसी को हटाया जाएगा। धन्यवाद। विपक्ष ने देखा कि हमारा नाम अखबारों में कैसे आए, सुझाव भी खुद दे रहे थे और भाग भी खुद ही रहे हैं। आपने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया था। बिल इंट्रोड्यूस के बाद जैसे कि माननीय राजस्व मंत्री ने कहा, उस पर वोटिंग भी होगी। एक कमेंडेड फॉर्म्स आया, उसमें अच्छे काम के लिए आया, कोई कम की। हमने बोला कि 80 लाख तक जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको हम 4% रजिस्ट्री की फीस देंगे। ये हमने कहा, पहले 50 लाख थी। तो उस दृष्टि से जब ये अभी बात कर रहे हैं
ये किस चीज के लिए बात कर रहे हैं? मुझे तो अभी तक ये इनसे पूछना था कि माननीय जयराम ठाकुर जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आपको भी इस बिल में समर्थन देना चाहिए था। जिस तरह इन्होंने आपदा राहत में से हमारा समर्थन नहीं किया, उस तरह आज महिलाओं के लिए जो हम 80 लाख तक 4% वाला ला रहे उसमें भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो इनका, हम तो भगवान से चाहते हैं कि विपक्ष को सद्बुद्धि मिले कि तो इस दृष्टि से हमने ये बढ़ाया है महिलाओं के लिए। तो महिला विरोधी है ये तो पहले प्रदेश विरोधी रहे, अब महिला विरोधी है। मैं जो गौ सदन के संबंधित एक बात कहना चाहूँगा, हम देख रहे हैं कि एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाए, फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ा जाए। 38-40 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और जो हमारी गायें हैं उनका अभी भी रास्ते में छोड़ा जा रहा, देखभाल नहीं कर सकती। मानवीय कारण तो है ही है, लेकिन कुछ हमारा अपना सुधार का भी इसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। किस प्रकार का गांव सदन होगा, ठंडे में इलाके में कैसा होगा, गर्म इलाके में कैसा होगा, क्योंकि गाय को सदन बना के अभी पक्के भी नहीं लगे कई जगह, तो गर्म इलाकों में आपने बना दिया। अब चाहे कुछ भी है तो उसमें हम एक मॉडल बनाएंगे आने वाले समय में। एक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठंडे इलाके के लिए क्या मॉडल होगा, शीत मरुस्थल के लिए जैसे लाहौल स्पीति है उसमें क्या मॉडल होगा, इन सब पर हम एक विस्तृत चर्चा करने के बाद आने वाले समय में इसको धरातल पर लाएंगे।